नमस्कार दोस्तों, मुझे आप जानते हैं सभी अच्छे से। मैं आपका अपना योगेंद्र कादियान। आज हरियाणा में ही एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे पहुँचे हम लोग जो शायद ही बहुत कम लोग या पता नहीं शायद कोई जानता है कि नहीं जानता है, लेकिन यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का स्टाफ, ट्रेनर, इक्विपमेंट्स आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा यार आज तक हमें पता कैसे नहीं चला इसका। तो यहाँ की लोकेशन भी मैं आपको पर्टिकुलर दिखाऊंगा। एक बार दिखाइए, केएमपी का थोड़ा सा दिखा दें सभी को। देखिए सामने केएमपी है और केएमपी में फरूख नगर का जो एक कट है, टोल है, जहाँ से एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं, बिल्कुल उसके सामने एकदम एडजेसेंट लोकेशन है। तो केएमपी से सामने आपको दिखाई देगा कॉलेज का पूरा स्ट्रक्चर और कॉलेज की गाड़ियाँ या लिखा हुआ नाम, लोगो, सब कुछ दिखाई देगा आपको बिल्कुल सामने। तो हमारे साथ खड़े हैं कैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग KIFSE के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और ट्रेनर, फ़िलहाल सब कुछ है हमारे हिसाब से। तो सर का शुभ नाम राकेश कटारिया। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो सकते हैं और जो नहीं जानते हैं आज मिलवा देते हैं। तो सर कैसे हैं आप? एकदम फाइन योगेंद्र जी। तो हम आपसे आज स्पेशल मिलने आए हैं या आपके कैंपस पे पहुँचे तो ये चाहते हैं कि आप खुद अपने आप हमें अपने हाथों से एक एक चीज़ यहाँ पे आपने बनाई है, रेडी किया है, इसको एक अच्छा कैंपस आपने दिल से बनाया है। तो ये हरियाणा में आपको एक अच्छा कैंपस बनाना था, ये आपकी सोच थी या समय की डिमांड थी, या आपने क्या सोचा यहाँ पे ऐसी जगह लोकेशन लेने के लिए? एक्चुअली योगेंद्र जी, बीइंग ए फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स, हम देखते हैं कि जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ त्रुटि रहती है। ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, वो इम्प्रॉपर ही रहती है। उसको भले ही हम थ्योरेटिकल वे में देखें या प्रैक्टिकल वे में देखें जी। कुछ बच्चों की क्लासेस होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें खामियां नज़र आती हैं हमें। तो एक टारगेट प्लान किया हमने कि हम यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना यहाँ पे इस्टाब्लिश करें, अकेडमी यहाँ पे अपने यहाँ पे इस्टाब्लिश करें, जिसमें हम बखूबी सारी चीज़ें बच्चों को एक ही मीन्स ग्राउंड पे एक ही जगह में सारी चीज़ें हम अवेलेबल उनको मुहैया करवाएं बच्चों को। उसमें चाहे उनका प्रैक्टिकल है, चाहे उनका थ्योरेटिकल है, या फिर उनकी ड्रिल से रिलेटेड है, PT से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे उनकी एक मीन्स प्रॉपर वे में कंडक्ट करें हम यहाँ पे, सो दैट आगे फ्यूचर में जाके वो बच्चे एक अच्छे फायर फाइटर का चलिए हम रोल अदा करें। चलते चलते बात कर लें, क्योंकि कैंपस भी देख लेंगे। बिल्कुल। तो जहाँ तक मैंने सुना है और मैं बच्चों को बताता भी हूँ, काफ़ी बच्चे जानते हैं और मेरे से ये चीज़ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ अगर फायर सेफ्टी से संबंधित कहीं मिलती तो मैं दूँ उनको। बिल्कुल। तो आपका ये कैंपस भी मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ, लेकिन लोगों तक पहुँचाना मुझे लगा कि ज़रूरी भी है और इससे फ़ायदा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि फायर की पर्टिकुलर एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड के लेवल पे अगर हम सोचें तो हरियाणा से या राजस्थान से या पंजाब से, यूपी से, जहाँ तक मुझे याद है नागपुरी एक सबको डेस्टिनेशन नज़र आता है कि भाई नागपुर जाएंगे, वहाँ कोर्स करेंगे। तो आप ये चीज़ इस बारे में क्या सोच सकते हैं कि नागपुर की चीज़ को क्या आप हरियाणा में वो जो फैसिलिटी है या वो जो ट्रेनिंग का एक लेवल है, लोगों को ये लगता है कि अच्छी ट्रेनिंग सिर्फ नागपुर हो सकती है, कि आप उस वहम को, उस मिथ को तोड़ने का काम करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, एक्चुअली मैं NFSE क्वालिफाइड हूँ, जो अपना नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जिसको अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रन करता है, वहाँ से मैं क्वालिफाइड हूँ। ये 2009 में किया था मैंने। हमारा 22 सब एक्सटर्नल कोर्स था। एक्सटर्नल बैच में आप? हाँ जी। तो ये जो एक हमारे में जो फायर डिपार्टमेंट में नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं, एक संशय बना रहता है कि ये नागपुर वाला मीन्स नागपुर में ये ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग है। तो वहाँ पे एक सिंगल कॉलेज है जिसको गृह मंत्रालय रन करता है। उसके अलावा तो उसके अलावा जो बाकी वो सभी प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पूर्णतः वो निजी स्वामित्व के वो अंडर में है सभी वो। और जो वहाँ पे जो वो फैसिलिटी मीन्स उसके बिहाफ पे मीन्स एक नागपुर का नाम जुड़ गया है, उसका फायदा लोग समझते हैं, उसका एडवांटेज वो जो दूसरे हैं वहाँ पे 8-10 लोग बैठे हैं वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। बाकी बेसिक बट जेन्युइनली नहीं, बिल्कुल बेसिक भी इवन मैं बात करूँगा तो वहाँ पे इस तरह की, क्योंकि हाँ जी, वहाँ से बच्चे आते हैं, जैसे
हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मीन्स उनका एक लेवल रहता है, वो भी क्लियर नहीं होता उन बच्चों का। तो और ग्राउंड की और फिर दूसरी चीज़ों की तो फिर वो तो बहुत दूर की बातें हैं। तो आप उस मिथ को यहाँ- तोड़ने का काम करेंगे कि नागपुर ही एक ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है भाई जो फायर फाइटर तैयार करता है, मतलब आप हरियाणा में भी तैयार करेंगे। मीन्स उसको देखो तोड़ने का तो हमारा टारगेट नहीं है सर, बट मीन्स ये है कि उससे हम अच्छा बेहतर यहाँ पे एक कोशिश अपना जरूर इस्टेब्लिश करें इंस्टीट्यूट को, कि बच्चे समझ पाए आगे फ्यूचर में, और अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए कि नहीं नागपुर नहीं, यहाँ भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, दूर जाएंगे क्यों, जब हाँ। अपने नज़दीक में एक चीज़ मिल और रही है बल्कि उससे बढ़िया। उनसे 21 हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हरियाणा में भी, या दिल्ली एनसीआर मान लीजिए, फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं हरियाणा सिर्फ नाम ही है, वैसे मेरे ख्याल से गुड़गांव और दिल्ली हाँ एनसीआर बिल्कुल का सर, ही एरिया है। एनसीआर का ये एरिया अपना। तो ये सिर्फ फ़ायदा हरियाणा को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली के लोगों को, और हरियाणा तो पूरा है, इनको भी मिलेगा। ऑफ कोर्स सर। तो चलिए, बातों बातों में हम हमारी बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप दिखाएं। तो क्या क्या, एक बार सामने कैमरे से आप यहाँ से देख लें। इसमें आप देखेंगे सर, ये पूरा 2 एकड़ में हमारा बिल्डिंग प्रेमाइसिस है। 2 एकड़ में आपका ये पूरा हाँ का पूरा जी, बना हुआ है। इसको अलग अलग पार्ट में जैसे हमने डिवाइड किया हुआ है। उस ये चलिए। हॉस्टल का पार्ट है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे जैसे गर्ल्स हॉस्टल का हमने अकोमोडेशन दिया हुआ है, थोड़ा सेपरेट बच्चों का। चलिए, तो लड़के और लड़कियों के लिए बिल्कुल आपने दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बिल्कुल किया हुआ है। और जितने भी रूम्स हैं वो सारे वेल वेंटिलेटेड हैं, फुली कवर्ड, हवादार हैं एकदम, पूरा एकदम एकदम साफ हवा, शुद्ध हवा और पंखे सब है। यस यस यस। अच्छा, तो ये लड़कों के लिए मेरे ख्याल से आपका। के लिए सर। चलिए, लड़के तो अभी, चलिए आराम करो, बंद कर दो। बिल्कुल, ये बच्चे हैं जो अभी हरियाणा फायर सर्विस की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। इसकी तो बहुत ज़रूरत है कि हरियाणा में जो वैकेंसी आ रही है उनकी तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तब जाके सिलेक्शन का कहीं कुछ होगा, वरना तो बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए, ये हमने वाह वाह वाह, क्या बात है जी। एक्चुअली एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताया आपको कि NFSC क्वालिफाइड हूँ। वहाँ पे कोर्स में जो सब ऑफिसर कोर्स हमने किया था, तो मैक्सिमम अप टू हमने 10 से 15 टाइप के फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट वहाँ पे देखे थे। बट हमने यहाँ पे वो प्लस जो अपना 12 ईयर्स 13 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस में जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमने देखी हैं, फेस की हैं, उनको हैंडल किया है या फिर उनका यूसेज किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ अपने इस लैब रूम में, इक्विपमेंट रूम में हमने लगाई हैं। आपका कहना है कि NFSC में जब आप पढ़ते थे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक जो यूजेबल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हाँ, जो प्रैक्टिकली उनके ऊपर प्रैक्टिकल करना, उनको सीखना, उनके बारे में देखना ज़रूरी होता है। हाँ, तो 10 से 15 मैक्सिमम, मुश्किल से सर, इतने वो भी हार्डली अपना फायर पंप रूम का विजिट करवा देते थे। हाँ, और विजुअल दिखा दिया कहीं, और या फिर अपना मोस्टली पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे मीन्स एक प्रैक्टिकल के रूप में मानो, या फिर जैसे देखो ड्रिल तो जनरली चलती थी कि ये अपना फायर होज रहते थे। बिल्कुल। बट यहाँ हमने जो इंडस्ट्री में इतना टाइम अपना स्पेंड किया, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमने मोर देन 150 टाइप्स के यहाँ पे फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट हमने लगाए हैं, सो दैट यहाँ से ट्रेनिंग लेके, यहाँ से ट्रेंड होके जो भी ट्रेनिंग यहाँ से पास आउट होगा, वो यहाँ से निकल गए एटलीस्ट ये नहीं कहेगा कि जी मैंने इस चीज़ को आज तक नहीं देखा है, या फिर इस चीज़ का ऑपरेशन मैंने नहीं किया है, ये है क्या चीज़, ये कौन सा फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट है, ये टारगेट लेके हमने इसको जो भी पूरा अरेंज किया है। लैब में हमें दिखाई दे रहे हैं, इस हिसाब से अगर हर एक इक्विपमेंट के बारे में आप बेसिक भी बता देते हो, तो इंडस्ट्री में इनसे एडवांस कुछ भी मिले, बच्चा घबराएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएगा सर, वो इंटरव्यू में भी फेल नहीं कर पाएगा कोई। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स सर। और क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ में इनका यूसेज, इनका किस तरह से प्रैक्टिकल यूज होगा, कैसे उस टाइम पे क्या क्या हम सावधानियां रखेंगे यूज करते टाइम। ये आपका स्काबा जो हम बोलते हैं, हाँ नहीं, स्काबा का पार्ट वो है सर, उसमें अपना स्मोक हुड है, मिनी BA सेट है, अच्छा, कार्बन कंपोजिट BA सेट है, सारी चीज़ें वो उस पोर्शन में है।
ये अपना वाटर मिस्ट बैकपैक है। अच्छा अच्छा, ये वाटर मिस्ट है। यस यस, जो जर्मनी मेड है। आग लगी तो कहीं कंधे पे लगा के हम लोग इसको और बिल्कुल, बिल्कुल। आग बुझाने के लिए जा सकते हाँ हैं। जी, बैकपैक है ये पूरा पोर्टेबल। और इसको इवन आप Discharge जैसे gun। लाइव फायर के ऊपर एक ऊंची डिस्टेंस से लाइव फायर के ऊपर भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वाटर फायर मिस्ट को में वो एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदों में उसको परिवर्तित बस, करके बस, और बस। बारिश की तरह एक काम करता है जो। बिल्कुल सर, ये अपना जो ड्रॉप है उसको मिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है हाई प्रेशर से। तो लैब तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी काफ़ी सारी लैब देखी हैं, उनमें से सबसे बेहतर कहूँ ऐसा तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन बेहतरीन है। ये पार्ट अपना टोटल फायर डिटेक्शन सिस्टम का है। और ये नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे इसमें डिटेक्टर से स्मोक, हीट, ये सभी तरह के आपने लगाए हैं कि लाइव बच्चों को इसके बारे में। यस यस यस, उनको लाइव पूरा प्रैक्टिकल करके यहाँ पे स्मोक देके या फिर हीट जनरेट देके कि तो पैनल का पूरा सिस्टम समझ जाएंगे आपके कहने हाँ का जी हाँ मतलब जी है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे बच्चे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिवाइस है किस तरह से किसी सेंस building करेगा में, मॉल और में कहीं भी कैसे लगा ये हो। आगे फर्दर कमांड देगा अपने पैनल को। देन पैनल फिर अपना ये अलार्म देगा, बिल्डिंग में जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं सभी को वार्न करेगा। तो ये सभी प्रकार के आपके बेसिक जो हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, एक्सटिंग्विशर, हाँ जी, तो ये आपके हर एक साइज़ में और इसमें आपके आ गए हैं बेसिक नॉलेज के लिए। और टाइप सामने यहाँ पे लगा है। बॉल और ये सीलिंग माउंटेड जो छत में लगा लेते हैं, ऑटोमेटिक आग लगने पे काम करते हैं। ठीक है, होजरिल भाई ये सभी जो नए हैं फायर फाइटिंग, जिन्होंने भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं की है वो तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये चीज़ देखी ज़रूर होगी। हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, सब जगह लगा होता है, सीढ़ियों पे और बाहर ग्राउंड में या पार्किंग के समय में। तो ये भी बड़ा अच्छा सेटअप किया है। FHC फायर हाउस बॉक्स डिलीवरी रखी होती हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे कटारिया साहब? ये अपना टाइप बी टाइप जो RRL टाइप भी होता है, जो RRL सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, अपना मोस्टली जो केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे इसका यूसेज होता है। ये अपना हाइडेंस सिस्टम है, हाइडेंस से कनेक्ट है ये RRL, और ये शॉर्ट ब्रांच है। नीचे ये अपना फायर ब्रिगेड इनलेट आउटलेट, और ये आपका होज रैंप है। सपोज कभी ये हमारे रोड से गो थ्रू, हाँ, होज अगर लेके जाएंगे तो रैंप का हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल। यूज होता है। सभी ये जो हमारे क्या कहते हैं इनको, टूल्स एंड टैकल्स हैं हाँ, मोस्टली जो FHC फायरमैन के टूल्स बोलते हैं। की है, क्रोबार है, फायरमैन एक्स है या बोल्ट कटर है, सब कुछ है। बहुत बढ़िया भाई। ये जो मल्टी जो जेट अभी मल्टीपर्पज अपनी एक्वाजेट ब्रांच है सर, और इसमें जेट एज वेल एज हम फोग मिस स्प्रे 3-4 तरीके से इसको यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हैंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। वॉल, बटरफ्लाई NRV और NRV हो गए। बहुत बढ़िया। ये अपना फ्लो स्विच है जो कभी लाइनों में जैसे। अच्छा, ये बेल क्या काम करती है? ये अपना स्प्रिंकलर अलार्म बेल है सर। कभी भी जैसे अपना ये मोस्टली जनरली आप देखोगे जो अपना फायर पंप रूम है उसके बिल्डिंगों में बाहर लगा रहता है। अपना स्प्रिंकलर लाइन में जैसे ही वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है तो ये इंडिकेट करता है टुर्र, इस तरह से मीन्स एक थोड़ा सा हाई अलार्म रेज कर देता है, जिससे जितने भी ऑक्यूपेंट्स है बिल्डिंग पता चल जाता है कहीं ना कहीं फ्लो स्टार्ट हो गया। सभी प्रकार के स्प्रिंकलर हो गए। पेंडेंट अपराइट बहुत बढ़िया सर। सक्शन होज, स्ट्रेनर आपका बास्केट, ये बास्केट स्ट्रेनर है। ये अपना मेटल है। फायर बीटर, सभी प्रकार की रस्सियों के सैंपल आपने रखे हैं। और ये हमारा आ गया फायर शूट। ये नोमैक्स फायर शूट है सर। ये कहाँ पे पहना जाता है? ये एक्चुअली जो फायर फाइटिंग के दौरान इसको यूज करते हैं, एक रहता है फायर एंट्री सूट, एक होता है फायर फाइटिंग सूट। अच्छा। ये फायर फाइटिंग सूट होता है सर, फाइटिंग के दौरान इसको यूज करते हैं। ये कंप्लीट सूट होता है, जैसे इसका हेलमेट, हुड, प्लस ये बिल्कुल बिल्कुल गमबूट हैं और ये फेस वाइजर हो गए और इसमें ग्लव्स हैं। ये फेस वाइजर तो ये शायद फेस मास्क इसका है, अपना जो BA सेट है। BA सेट का हो गया। कितने किलो का है ये? ये 6 लीटर कैपेसिटी वाला है सर ये, और 312 चार्ज है। ये मिनी BA सेट है जो 50 मिनट ड्यूरेशन वाला है। अच्छा, 15 मिनट के हाँ, लिए। जिसको कहते हैं कि ये ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, अपना वो मास्क पहना और करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, एस्केप कर लेते हैं। ये आप फायर एंट्री शूट, ये फायर एंट्री सूट है सर, जो जस्ट एक कुछ टाइम के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एकदम से जैसे फायर है या इवन आप बचा देता है। पहन के लपटों के अंदर से भी मीन्स गुजर कर सकते हैं एकदम से, बड़े एक लंबे टाइम के लिए। नहीं उसके लिए पहन के वो टेंशन फिर वो फायर फाइटिंग के लिए होगा। कंटिन्यू वो सूट है जो पीछे मैंने बताया था। ये अपनी सेफ्टी जैकेट्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, ये अपना केमिकल सूट है, ये अपने लाइफ जैकेट हो गई, लाइफ जैकेट है जो स्विमिंग वाटर के लिए और वाटर सेफ्टी जो हमारी होती लाइफ है। बॉय और लाइफ जैकेट है।
ये पोर्शन है जो ये पार्ट है इंडस्ट्रियों में जो लगाते हैं, Yes, छत पे yes. जो लगाते हैं। हाँ जी, ये अपना वो है सर विंड शॉक, जो कभी भी इन हवा- केस ऑफ इमरजेंसी जो अपनी फायर इमरजेंसी टीम होती है उसको डायरेक्शन देता है कि जो हवा विंड की डायरेक्शन तरफ की चल तरह का रही है उसको कहाँ पे अपना फायर फाइटिंग व्हीकल planning या कर किस सकें टाइप कि से कहाँ से उसको शुरू बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल उनको किधर से फायर फाइटिंग अपनी कंप्लीट करनी है या इक्विपमेंट को स्टैब्लिश करना है। ये चलिए पीछे अब की तरफ देखो तो ये पूरा पार्ट अपना फोम और फोम से रिलेटेड इक्विपमेंट है। फॉर्म मेकिंग ब्रांच है, कई सारे फॉर्म कंपाउंड भी आपने रखा है। FB5X फोम मेकिंग, मीडियम फोम एक्सपेंशन जनरेटर, इनलाइन इंडक्टर, एक कन्वेक्स मिरर है जो अपना रोड को रोड की सेफ्टी के लिए लगाते हैं, जो कहीं भी ब्लाइंड टर्न होता है जी जी, तो जहाँ देख वहाँ देख पे- नहीं सकते नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल सर। फायर ब्लैंकेट, ये अपना स्पार्क अरेस्टर है, सेफ्टी टॉर्च है, बैटन लाइट वगैरह, ये अपने सारे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यूज होने वाले इक्विपमेंट है सर ये अपने। तो क्लासरूम भी आपका साथ में ही है। हाँ बिल्कुल, ये नेक्स्ट तो चलें आपका बिल्कुल एक लैब के साथ में ही आपका क्लासरूम आपने बनाया हुआ है। एक्चुअली टारगेट क्या रहता है कि यहाँ पे बच्चों को हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद में इमीडिएटली यहाँ से उनको आज साथ हमने के उनको साथ। पढ़ा कि भाई एक फायर एक्सटिंग्विशर्स का चैप्टर क्लोज किया है, जी। तो साथ के साथ में कि चलो अब आपको हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें दिखाते हैं। या उठा के इक्विपमेंट्स को तुरंत यहाँ लाके बिल्कुल, साथ के बिल्कुल साथ सर। आप उनको लाइव डेमो दे सकते हैं उसका। अभी देखो सर, हम किसी को टीच करते हैं, हम पढ़ाते हैं उसको कि भाई ये एक मोबाइल सेट है, इसमें ये होता है, आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें मैसेज भी आगे फर्दर भेज सकते हैं, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मीन्स एक ऐसा जैसे की कंडीशन रहेगी कि ये है एक्चुअली जनरली चीज़ क्या होती है, कुछ अलग ही होती है और सच्चाई कुछ और होती है। बिल्कुल। बट इतनी चीज़ें बता के जब मैं ये करूँगा कि जी देखो ये है वो चीज़, इसमें ये आपका लॉक करने का है, इसमें इस तरह से मैं लॉक को ओपन करूँगा, देन ये कैमरा है, यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, ये कीबोर्ड आएगा, तो बच्चे एकदम से चीज़ को कैच कर लेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट जैसे कंप्लीट होता है तो वहाँ पे ले जाके उनको बच्चों को हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखाते हैं। क्लासरूम में हमने सर ये हाफ जैसे ये पार्ट है, ये मैनुअली बच्चों को टीच करने के लिए रखा है। ये और ब्लैक बोर्ड में यूज किया है। बिल्कुल सर, ये हाफ आप पार्ट को प्रोजेक्टर के लिए ये यूज प्रोजेक्टर के लिए करेंगे। आपने तो इक्विपमेंट यहाँ भी रखे हुए हैं। हाँ कि ये कुछ एक्चुअली सैंपल के लिए बच्चों को कुछ दिखाना होता है हमें, तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ भी रखी हैं बच्चों को। ये जैसे आपका सेफ्टी हेलमेट वगैरह, फायर फाइटिंग हेलमेट वगैरह हैं, डिलीवरी होजेस हैं, ये सभी चीज़ें। रूम भी आपके खिड़कियाँ खोल के आप ताज़ी हवा ले सकते हैं। ये सभी वेल वेंटिलेटेड रूम है और फुली अपना इन्वर्टर से कनेक्टेड है सारी चीज़ें। बिल्कुल ऑन रोड है और स्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया आपने डेवलप किया है। पंखे, इन्वर्टर वगैरह बिल्कुल सर, सारे फुली कवर्ड हैं, 24/7 इमरजेंसी बैकअप रहता है। तो बाकी यहाँ पे जो सप्लाई कनेक्शन है वो भी हमने 24/7 वाला जो अपना इंडस्ट्रियल लाइन का ही कनेक्शन लिया है। हॉस्टल में या कई बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली है किसी तरह की। तो देखिए कैंपस और ये हमने स्पेयर में रखे हैं, जितना ज़्यादा बढ़ेगी आपकी जैसे क्राउड बढ़ेगा तो हम इनको यूज बाकी के रूम भी तैयार करेंगे। बाकी वो क्लासरूम तैयार हैं उन सभी के। यस सर। तो एक्सटेंशन लेटर भी रखी है आपने। हाँ, ये एक्चुअली बच्चों को ट्रेनिंग का पार्ट है प्रैक्टिकल का, तो उसमें आइए दूर जाएंगे ना, बच्चों को सुनेगा नहीं। अच्छा, तो ग्राउंड के बारे में कुछ, ये हमारा ग्राउंड का अभी जैसे जो ये होज ड्रिल, हाइडेंट ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट करते हैं बच्चों की। आगे जैसे प्लानिंग है ये ग्राउंड और हमने आगे फर्दर तैयार किया है। ये 8-9 एकड़ का प्लॉट एरिया है पूरा, इसकी जुताई वगैरह करके हमने प्रिपेयर करने का एक 400 मीटर का ट्रैक यहाँ पे बनाएंगे हम। ये जो सामने पूरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको, सर। तो यहाँ पे 400 मीटर का ट्रैक बना देंगे अलग से एडिशनल। और जो हाइडेंट का सिस्टम है यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ टाइम दोबारा जब हमारा इंट्रो होगा तो उस टाइम आप देखोगे कि हाइडेंट सिस्टम से एक लाइव फायर फाइटिंग है यहाँ पे बच्चों का सीन। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया मीनवाइल हम क्या करते हैं, जैसे जो हमारे फायर व्हीकल्स हैं, फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, लाइव फायर का और लाइव ट्रेनिंग बच्चों को उनसे करवाते हैं, चलाना सिखाया जाता है। ब्रांच वगैरह तो वो सीख ही जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वो जैसे एक मिनी फायर फाइटिंग व्हीकल मिस टाइप खड़ा था, बिल्कुल। जो बड़ी गाड़ी है वो हमारी आज सर्विस के लिए गई है। हाँ, मैंने देखी है, वो भी पहले आपके दिखाते हैं पास थी, आपके। मैं बिल्कुल देख के गया हूँ। तो काफ़ी तो अच्छा ये चीज़ें हैं सर, आपका कैंपस। उसमें और अच्छा खाने के लिए ये खुला बड़ा कैंपस है सर। तो बच्चों के खाने खाने के लिए यहाँ पे एक अच्छी हाइजीनिक मैस हमने अरेंज की है। ये सीनियर मैस इंचार्ज हैं अच्छा मिस्टर लक्ष्मण थापा, ये पूरा मैस का यहाँ पे देखते हैं, एज्ड पर्सन है, अपना काफी डिफेंस उम्र में है। भी इन्होंने मैस में काम किया हुआ है पूरा। और फौज में खाना बनाया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबका खाना बनाया, कैप्टन साहब का खाना बनाया। अच्छा, फौज में कैप्टन का आप खाना बनाते थे? यस सर। तो हमारे बच्चों को भी बढ़िया खाना खिलाएंगे। अरे
तो यहाँ पे पूरा हाइजीनिक फूड की देख रेख में तैयार होता है। यहाँ पे पीने के पानी की अलग व्यवस्था है, बर्तन हैंड वॉश की सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, हमने देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से कैंपस की तो विजिट बड़ी अच्छी है, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं और बहुत बढ़िया चारों तरफ ग्रीनरी का एरिया लग रहा है, पेड़ पौधे और पोल्यूशन फ्री जोन है यहाँ पे, आप देखो। ये सबसे अच्छी बात है कि आपने शहर और हर चीज़ से बिल्कुल दूर आके कैंपस तैयार किया है। बिल्कुल सर। तो आपकी कहीं ना कहीं सोच यही थी कि लड़के एक तो गांव के माहौल से दूर रह जाएं, दूसरा नशे पते बाकी चीज़ों से एक उनसे भी दूर हटे, और मीन्स यहाँ पे फुली और फुली हमारे ऑब्जर्वेशन में जितना भी टाइम हो उनका वो स्पेंड प्राकृतिक हो, उनको एक वातावरण मिल जाए। बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल आगे से चलिए, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं, बची हैं अभी। हाँ हाँ, अभी हमने एक जैसे बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे रेसलिंग के लिए अखाड़ा तैयार किया है। अच्छा, पहलवान बनाओगे? बिल्कुल सर। अब हरियाणा में है और अखाड़ा ना हो ऐसा तो फिर। हाँ, तो इंस्टीट्यूट में ना कुछ खामी रहती है, मीन्स कमी है कुछ न कुछ। हाँ, ये बिल्कुल हमने देखा है। अनिल जी, एक बार आप ये देखो, रोप क्लाइंबिंग का सिस्टम हमने, रोप क्लाइंबिंग और साथ में जो है वेट लिफ्टिंग का भी सिस्टम हमने यहाँ पे किया है बच्चों के लिए, एक्सरसाइज के लिए। देखिए नज़दीक आइए, थोड़ा सा हम दिखाते हैं सर आपको। अनिल जी, ये रोप क्लाइंबिंग के लिए हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, ये रस्सा है। कितना कितने का होगा भाई? ये अप्रोक्स 50 mm का परचेज किया था हमने। अच्छा अच्छा। अब तो थोड़ा सा ये बारिश वगैरह में ये भाई हमारी तो प्रैक्टिस छूट गई, हम तो चढ़ नहीं पाए, तो चढ़ जाते होंगे। बिल्कुल सर, डेली प्रैक्टिस रूटीन में बच्चों के साथ में। ये आपका रोप वेट लिफ्टिंग का है सर, ये सिस्टम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये मिट्टी से भरी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ताकि देखो, एक फायर फाइटर का ना फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना मैंडेटरी है। बिल्कुल, वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और फिजिकली भी थोड़ा मान लो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक रहेगा, चलेगी ये चीज़ें, लेकिन बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ सेफ्टी से जुड़ी हुई है। किन लोगों को कंधे पे उठा के लाना, कितनी मंजिल से उतारना पड़ जाए, कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए, 10 मंजिल से उतारना पड़ जाए, उसको 10 मंजिल पे चढ़ाना पड़ जाए, कितने भारी वेट का, तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना। तो ये आपका रेसलिंग अखाड़ा है सर भाई, वाह। तो यहाँ पे बच्चों को उस टाइप की कसरत भी करवाते हैं हम। तो मेरे ख्याल से आप कबड्डी का भी तैयार कर सकते हैं, फिर टूर्नामेंट कराएंगे आगे जाके। आगे यहाँ पे इस एरिया में तो वॉलीबॉल का प्लानिंग है हमारी। चलिए, कैंपस का विजिट बहुत अच्छा रहा आपके साथ। तो हम चाहेंगे थोड़ी सी 2 बातें एजुकेशन फायर सेफ्टी से संबंधित आपसे आपके दफ्तर में भी कर ली जाएँ, तो कुछ समय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए, आप थोड़ी देर रोक दीजिए, ऑफिस में बैठ के सर से थोड़ा एक पर्सनली इंटरव्यू करते हैं। तो दोस्तों, ऑफिस में आ गए हैं कटारिया साहब के। तो राकेश कटारिया जी से थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल ग्राउंड या कॉलेज से हट के कुछ एक सवाल आपसे पूछें, क्योंकि आप इस फील्ड में माहिर अगर हम कहें तो भी गलत नहीं है, लेकिन चलिए, माहिर कोई नहीं होता है, पर काफ़ी साल आपने बिताए हैं, आपने कोर्स किया है, आपने इंडस्ट्री में नौकरी की है, आपने इंडस्ट्रियों में बिजनेस भी किया है और आज भी आप काम कर रहे हैं। तो आपको एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, बिजनेस तक का कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज तो है चीज़ों की। तो ये जानना चाहूँगा कि बहुत लोग जो है गलत जगह से डिप्लोमा करके, गलत जगह का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, कई जगह से बच्चे पास होने के बावजूद उनको बेसिक नॉलेज ढंग की नहीं मिलती है। नॉलेज भी मिलेगी तो उनको ये नहीं पता होता कि वे कोर्स करके हम क्या करें, कहाँ जाएं। वो नौकरी के लिए भटकते हैं, 6 महीना साल भर उनको नहीं मिलती है, तो वो इस फील्ड को ही गलत समझ के छोड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर कुछ नहीं है इस फील्ड में, बेकार है ये, कोई ना जाइए, तो वो बाहर जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर में स्कोप नहीं बचा, फायर सेफ्टी में, मतलब फायर सेफ्टी में स्कोप नहीं बचा, ये फील्ड में अब कुछ है नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए, जो आए हैं वही ऐसे ही घूम रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या सच में इसमें स्कोप नहीं बचा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है योगेंद्र जी कि फायर सेफ्टी में स्कोप नहीं है। देखो, हमने 10-15 साल फील्ड में लगाए हैं, तो हमने तो पाया कि स्कोप ही स्कोप है। इवन बल्कि जो वेल ट्रेंड बच्चे हैं और अच्छे फायर सेफ्टी में एजुकेटेड बच्चे हैं, बल्कि उनकी कमी है फायर सेफ्टी में। और ये चीज़ जो अभी आपने साझा की है, ये हम भी इस चीज़ को फेस करते हैं। हम देखते हैं कि पेरेंट्स से जब रूबरू होते हैं, हम बच्चे को उनको हम मोटिवेट करते हैं या फिर उनको हम अवेयर करते हैं कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप बच्चों को मीन्स फायर सेफ्टी में अपने आपके बच्चा फिजिकली फिट है, अच्छा खासा स्कोप है फायर सेफ्टी में, तो इसमें आप डालो बच्चे को। तो एकदम से ना वो मीन्स उनका रिप्लाई यही रहता कि फलाने आदमी के बच्चे ने या उस आदमी के बच्चे ने या हमारे सो एंड सो रिलेटिव ने, उसने फायर सेफ्टी का डिप्लोमा कर रखा है, वो तो उसको कहीं जॉब नहीं मिली, आप पहले तो उसको लगवाओ।
उसको लगवाओ, या फिर वो आज तक कहीं लगा नहीं, आप कह रहे हो स्कोप है इसमें। तो मीन्स देखो ये रिजल्ट है, उन लोगों का रिजल्ट है ये जो मीन्स अपनी एक दुकानदारी खोल के बैठ गए हैं, एक कंप्लीट वे में प्रॉपर वे में बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाते, एक खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ अपना अपना बिजनेस देखते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। सर्टिफिकेट तक है बस। कागज़ मीन्स वहाँ से उन्होंने एक डिप्लोमा दे दिया, एक कागज़, वो पता क्या फिर मीन्स बेरोजगारी की जो एक भीड़ रहती है इससे। बिल्कुल सर, दर को तो बढ़ा ही रहा है, साथ के साथ में प्लस ये उनको डाइवर्ट भी कर रहा है कि नहीं ये फील्ड ना इसमें स्कोप है ही नहीं जेन्युइनली। और आपके अनुसार अब भी जैसे आप बिजनेस भी करते हैं, काफ़ी इंडस्ट्री में आपका काम भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं, तो आपको आपके अनुसार ये है कि लड़कों की ज़रूरत है, मतलब ट्रेंड मैन पावर की फायर में आज भी ज़रूरत है, लेकिन सही मिलते नहीं हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि सही कुछ ही हमारे मान लो कंट्रीज में यदि बात करें तो कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं सारे के सारे ही बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो एक एडुकेट लेवल है ट्रेनिंग का उससे नीचे की ट्रेनिंग करवाते हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, बट जो तादाद है वो उन लोगों की ज़्यादा है जो खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस फील्ड को यूज कर रहे हैं कि खाली उनको टाइम लिए अच्छा बिजनेस मिलता रहे, उनको आगे बच्चों का करियर का या फिर उनका ट्रेनिंग में बिल्कुल वो गौर नहीं करते उस चीज़ पे कि आगे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, कोई मतलब नहीं है उनको उस चीज़ से। और इसी रीज़न से ये अपने फील्ड में जो फायर सेफ्टी का फील्ड है इसमें ज़्यादा बेरोजगारी आज के टाइम में फैल रही है और भ्रांतियाँ भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब बच्चों का जैसे हम कहीं इंडस्ट्री में डिप्लॉयमेंट करते हैं मैन पावर की, तो हम क्या करते हैं जैसे अपना आजकल ये चल रहे हैं अपने जो व्हाट्सएप के चैनल वगैरह हैं, ग्रुप वगैरह, तो वहाँ पे वैकेंसी हम डाल देते हैं। 10 की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे नो डाउट कि 50-60 बच्चे पहुँच जाते हैं, बट वो 50-60 में भी मुश्किल से 5 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके खाली और खाली बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं, थोड़ा बहुत इस लायक है कि खड़ा किया इस लायक है कि हम इतना हमें इम्प्रूवमेंट का उनमें स्कोप दिखाई देता है कि एक महीना यानी 5 बच्चों को हम सिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 8 घंटे की अपनी अच्छी खासी ड्यूटी कर लेंगे और इनके सो इमरजेंसी अच्छा रिस्पॉन्ड कर लेंगे। बट वो मिलती सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों में, 50 बच्चों में से फिर बाकी के जो 45 बच्चे बच गए वो मीन्स कि नहीं यार इसमें स्कोप है ही नहीं, जॉब नहीं मिल रही है, 2-4 बार इधर उधर वो घूमते हैं, उसके बाद घर में जाके अपना बैठ जाते हैं। हो जाता है। बिल्कुल सर। चलिए एक और सवाल तो क्या है, मेरे ख्याल से फिर बच्चों को ये इस चीज़ का फ़ायदा तो मिलेगा कि आप बिजनेस में भी हैं और कई अच्छी कंपनियों में आपके कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, तो नौकरी के लिए तो बच्चों को परेशानी नहीं आएगी अगर आपके पास पढ़ें तो। यहाँ पे हम जैसे जो भी पेरेंट्स आता है बच्चों के साथ में, हम उनको सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट करते हैं कि आपके बच्चे ने 1 ईयर का डिप्लोमा है, यदि 1 ईयर का टाइम हमें यहाँ पे दे दिया, उसने अपना 1 ईयर का टाइम अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके यहाँ पे अपना स्पेंड कर लिया, तो हम वचनबद्ध हैं कि बच्चे को पैरों पे खड़ा करके ही घर वापस भेजेंगे। आप ज्वाइनिंग लेटर वो कमिटमेंट उसको बिल्कुल सर, बिल्कुल कमेंट करते हैं। वो चाहे हमारी मान लो जितनी भी इंटीग्रेटेड कंपनियां हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, तो उनमें रिक्वायरमेंट अच्छी खासी और बार बार हमें रिक्वायरमेंट देते रहते हैं कि हमें अभी 10 ट्रेंड फाइटर दो, हमें 15 ट्रेंड फाइटर दो, हमें 20 दो। तो आप तो कैंपस इंटरव्यू भी करवा सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ यही अभी प्लानिंग करके चल रहे हैं हम कि कैंपस प्लेसमेंट ही करवाएंगे हम बच्चों के। हाँ करवाएंगे बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। विद इन ईयर हम उनको मीन्स यहाँ पे अपना जॉब प्रोवाइड करवा के बच्चों को और यहाँ से भेजेंगे, सो दैट आगे उनका एक अच्छा भविष्य हो बच्चों का, और वो इस तरह की भ्रांतियाँ न फैलें आगे। ये सबसे ज़रूरी है कि इस फील्ड में जो गलत चीज़ें फैल गई हैं और लोग आने से भी डरने लगे हैं कि यार नहीं इसमें जो होता है गलत ही होता है, तो उस मिथ को भी तोड़ना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और ये तभी टूटेगा जब नौकरियाँ, ये तभी टूट पाएगा जब हम सर अच्छी तरह बच्चों को ट्रेंड करेंगे, आगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऑफिसर लेवल, मैनेजर लेवल, स्कोप है, सारी चीज़ें हैं। आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, आप अच्छी ट्रेनिंग लो, आप देखोगे विद इन ईयर आपको जॉब भी मिल गई है, बेरोजगारी तो चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी आपकी। चलिए तो यही टारगेट लेके हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है। ये आपके अच्छे लगे और इन्हीं विचारों के और अगर इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप चलते हैं तो मेरे ख्याल से हरियाणा में यहाँ पे लोगों का ज़रूर भविष्य उज्ज्वल तो होगा। बिल्कुल सर। और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं वो आप पूरी भी करें। ऑफ कोर्स सर, सारे वो पूरे करने के लिए हमने, तो जैसे कि आज संडे था तो स्टूडेंट्स तो ज़्यादातर छुट्टी पे आपके हैं यहाँ,
तो मैंने एक लड़की भी देखी है आपके यहाँ पे, एक है कि कितनी आपके यहाँ लड़कियाँ हाँ, भी यहाँ हैं? पे एक दो 4-5 लड़कियां हैं अभी। तो हरियाणा में हमारे ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तो लड़की को बुला सकते हैं, अगर एक बार उसका भी इंटरव्यू हो जाए तो हरियाणा में लड़कियों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बुला सकते हैं। और इवन चलिए अब तो आप हमारी समय दीजिए थोड़ा सा। योगेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 30% रिजर्वेशन, आपको तो पता ही है हाँ, जैसा बिल्कुल, 30% का बता एक दे रहा हूँ रिजर्वेशन रखा है उन्होंने लड़कियों का। हम्म। तो अच्छा खासा है उनका भी, आना चाहिए अभी लड़कियों बिल्कुल को सर। इस फील्ड में निकलना तो यहाँ पे 4-5 लड़कियाँ हैं, आज कुछ रेगुलर हैं जो यहाँ से अप डाउन करती हैं, तो 1-2 लड़कियाँ मैं बुलाता हूँ अभी उनको। तो आज पहली बार, मेरे ख्याल से मैं भी पहली बार ही ऐसा कर रहा हूँ। पहली बार तो मैं इंटरव्यू कभी किसी के नहीं लेता हूँ, यहाँ पे कटारिया जी का भी पहली बार ही है कि हमने हमारे चैनल पे या मेरी किसी वीडियो में इंटरव्यू लिया है, किसी का शुरू किया है, आगे बहुत लोगों के लेंगे। लेकिन किसी लड़की का इंटरव्यू लेते हुए मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा में कोई एक लड़की अपने हरियाणा का जो परिवेश है हमारा, जो हरियाणा की लड़कियां हैं और लड़के हैं, आप सभी समझ सकते हैं, जो बाहर दूसरी स्टेट से अगर देख रहे हैं वीडियो, वो पता नहीं समझते हैं कि नहीं हमारे हरियाणा में ऐसा होता है कि लड़की को जेबीटी, बीएड, बीए, बीकॉम शायद करा देंगे, लेकिन कोई ऐसा कोर्स कभी नहीं कराएंगे जिसमें फिजिकली वर्क होता है। और फायर ब्रिगेड का तो मतलब नाम भी ये भी लीजिए ना, फायर ब्रिगेड में भर्ती भी कराएंगे भाई, वो मतलब क्या बोलेंगे सुन नहीं सकते हो आप, और जवाब इतने ख़राब होते हैं कि सुनना ही बेकार होता है। लेकिन ये सब के बावजूद एक आपके साथ और भी हैं कैंपस में कुछ? हाँ सर, 3-4 लड़की तो सबसे पहले बेटा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम माही है। माही। आप कहाँ से हैं? जींद से सर। जींद से। भाई जींद तो वैसे ही हम मानते हैं कि ज़्यादा डेवलप नहीं है। यस सर। दिल्ली एनसीआर में हम लोग थोड़ा रहते हैं तो हमें लगता है हमारे हिसाब से थोड़ा पीछे है। वहाँ उस माहौल से निकलने के लिए आपको कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ी? सर ये सोच लो, मेरा सबसे बोलना ही छूट गया था इस कोर्स के लोगों ने लिए। बात करना ही छोड़ दिया था। यस सर। और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था बेटा जब आपने बोला मुझे फायर ब्रिगेड ज्वाइन करनी है और ट्रेनिंग करनी है? सर ये है, जो बड़े भाई हैं, चाचा ताऊ है, सब ने मना किया करा इस कोर्स के लिए, लेकिन मैंने मम्मी पापा को मनाया कि मेरे को ये कोर्स करना है। तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, भाई हैं या ताऊ चाचे या आस पड़ोस के हैं, मतलब वो कोई? सर कोई खुश नहीं था इससे, सब ने अगेंस्ट हुए सब मेरे कि भाई ये कोर्स करके तू लड़कों के साथ बैठेगी, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करेगी तू, सबका ये रिएक्शन छोरा के था साथ सर। में रहेगी। हाँ जी। कैसे उनके साथ में करेगी हैं? हाँ यस सर, यही बोले मेरे को, बोले अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी सर मेरा एम था कि मैंने ये कोर्स करना है तो करना है। यार लड़कियां यार एयरफोर्स में जा रही हैं, अभी तो आर्मी में जा रही है, नेवी में भी जा रही हैं, और बाकी और आईएएस आईपीएस भी बन रही हैं। तो फायर ब्रिगेड में जाने से इतना मतलब क्यों लड़कियों को रोकते हैं क्या? सर इस फील्ड को अच्छा नहीं मानते, और ज़्यादा इस फील्ड में सर लड़के हैं, ये बोलते हैं भाई। नहीं ज़्यादातर नहीं, 100% अभी तक लड़के ही थे, ये मैं भी मानता हूँ सर। सब ये बोलते हैं कि अच्छा फील्ड नहीं है, वहाँ फायर ब्रिगेड में सब ऐसे ही रहते हैं, अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन आपको ट्रेनिंग करके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है भाई मैं बहुत अलग हूँ सबसे, सभी लड़कियों से, क्योंकि मैंने इस कोर्स में ज्वाइन किया। तो आपको लगता है फिजिकल आप जो भागदौड़ करते हो यस या सर। जो चीज़ें ये पढ़ते हो, आग लगेगी बुझाएंगे, मैं लोगों को निकालूंगा, यस तो ये सब सुन के या देख के, ये सब प्रैक्टिकल करके आपको लगता है कि अच्छी तो है फील्ड? हाँ जी बिल्कुल अच्छी है सर, तो जब भाई दूसरों सुन की लो, जान नहीं बचा रहे हैं हम। फील्ड बुरी नहीं है, ये बच्ची आपके सामने बता रही है, और सभी जो सुन रही हैं, देख रही हैं लड़कियां, बेटा आप सभी से मैं अभी तो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि हिम्मत कर सकते हो यार। आपने बेड़ियाँ तोड़ी हैं गांव की, या बाहर निकले हो? यस सर। और मेरे ख्याल से अभी भी खुश नहीं है फिलहाल, आप निकल गए तब भी खुश नहीं है लोग? नहीं सर, जब तक आप कुछ बन नहीं जाओगे, इतना कोई नहीं सर। हाँ, ऐसा तब तक सोचेगा आपको भाई। ऐसी नज़र से देखेंगे ये अपना ज़िंदगी खराब कर रही है। हाँ जी। तो आप अभी हरियाणा की जो और आपकी बहनें हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा बेटा आपका इंटरव्यू, इतना लोग समझ गए हैं कि आप किस दुख से गुजर के, किस संघर्ष से आप गुजर के और यहाँ तक पहुँचे हो, और आज आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर। तो आप अपनी बहनों के लिए, आपकी जो और हरियाणा की हमारी लड़कियां हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो कैमरे में देख के सामने? आप कुछ कहना सर चाहोगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाई इस कोर्स को आगे से आगे एडमिशन लो और आगे से आगे बढ़ाओ, कि लड़कियाँ भी हम इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि सर लड़की आगे बढ़ेंगी तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और अगर लड़की छोटी सोच रखेंगी तो आगे कुछ नहीं हो सकता सर। ये लड़कियों को ही हिम्मत करनी पड़ेगी।
लड़कियां तो चलो मान लेंगे सर, आपकी बात, माँ माँ बाप- बाप के लिए क्या संदेश अगर आपका? लड़की विश्वास करके निकले ना बाहर तो माँ बाप बिल्कुल साथ देते हैं। मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही साथ दिया सर। तो बेटा अभी काफ़ी लंबा हो गया है इंटरव्यू, और अगली बार फिर हम यहाँ आएंगे और आपको ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे। यस सर। तो आपकी एक और साथी भी हैं, एक दो और यहाँ पे हाँ हैं जी, जो, हाँ जी सर। तो उस दिन उनका भी साथ में इंटरव्यू लेंगे। यस सर। तो फिर आपसे बहुत जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पे दोबारा मिलेंगे। ओके सर। तो चलिए राम राम कर दो भाई सभी हमारे दर्शक या जो भी हैं उनको राम राम तो करो। राम राम जी। हाँ चलो ठीक है बेटा। तो भाई आज कटारिया साहब का भी हो गया इंटरव्यू, और पहली बार एक लड़के का इंटरव्यू करके मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ भाई, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह मेरी वो आदत है ही नहीं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मैं ढंग की चीज़ लगी तो भाई किसी को दे सकते हो, भेज सकते हो। अगर ढंग की चीज़ नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया, आप छोड़ के साइड हो सकते हो। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है बेटा, हरियाणा में अब तो वैकेंसी भी रिजर्व कर दी गई है 30%। तो कितनी भी वैकेंसी है उनमें 30% तो लड़कियां ही नौकरी लगेंगी, उनकी सीटों पे लड़के नहीं आने वाले हैं। जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी नहीं, कोर्स नहीं करेंगी, ट्रेनिंग नहीं लेंगी, तो फिर उन सभी को नौकरी वो जो हैं खाली पड़े रहेंगी। भाई क्या फ़ायदा उनकी नौकरी रिजर्व करने का। तो माँ बाप से भी, जो लड़कियों के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़कियों को रोको मत। अगर वो आगे आना चाहती हैं तो ये फील्ड बुरी नहीं, आप आर्मी में भेज सकते हो लड़कियों को, आप टीचर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, तो फायर फाइटर क्यों नहीं बना सकते हो? क्या लड़कियां लोगों की जान नहीं बचा सकती? आग में कूद के वो भी किसी की ज़िंदगी बचा सकती हैं। आपके कभी घर में अगर आग लगी तो वहाँ कोई अगर फायर फाइटर ना हो तो एक लड़की क्या आप लोगों की, आपके बच्चों की आगे जान नहीं बचा सकती क्या? वो भी दूसरों की जगह एक कोई लड़का अगर फायर फाइटर है तो वो भी उसी की तरह हिम्मत दिखा के किसी की भी जान बचा सकती है, किसी की प्रॉपर्टी बचा सकती है, आग को बुझा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्दी फिर एक बढ़िया से इंटरव्यू या बढ़िया सी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।